हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कच्चे केले के कोफ्ता करी की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस सब्जी बनती है ये। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, यकीन मानिए आपको बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी खाने को मिलेगी। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। कच्चे केले के कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ हमने लिए हैं 3 कच्चा केला और केले के ऊपर और निचले भाग को हमने काट लिया है। अब इसे हम बॉईल करेंगे। इसके लिए हम इसे डालेंगे कुकर में। केले को कुकर में डालने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी बस इतना ही डालें कि हमारे केले डूब जाए। ज़्यादा पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कुकर का ढक्कन लगाते हैं और इसे मीडियम फ्लेम में 2 सीटी आने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे हमारे कुकर ने सीटी दे दी है। अब हम करेंगे गैस की फ्लेम को बंद और उसे ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद हम कुकर को खोलेंगे और केले को अलग एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और केले के छिलके को हम उतार लेते हैं, एक बर्तन में उसे रख लेंगे और केले को हमें मैश करना है। तो केले को हमें अच्छे से मैश करना है, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए उसमें। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, अदरक को यहाँ मैंने कद्दूकस करके डाला है, हरी मिर्च आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से डालिए, धनिया पत्ता, और हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब बेसन डाला है। और साथ में डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। और मिला लेने के बाद एक डो तैयार होगा इस तरह से। अब इसके हम लोग कोफ्ते बोल बनाएंगे। हम हाथ में थोड़ा सा तेल ले लेते हैं और आपको जितनी बड़ी साइज़ चाहिए उस हिसाब से कोफ्ते बोल रेडी कर लीजिए। तो यहाँ हम एक एक करके सारे कोफ्ते बोल रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे कोफ्ते बोल को बना के रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम लोग फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में हम तेल डाल के उसे अच्छे से गर्म करेंगे। तेल को हमें मीडियम फ्लेम में रखना है और एक एक करके कोफ्ते बोल को हम इसमें डालेंगे। एक बार में सारा नहीं डालें, 4 से 5 ही कोफ्ते बोल डालें ताकि वो अच्छे से फ्राई हो सके। और डालने के बाद थोड़ी देर उसे ना छुए। जब उसकी ऊपर की लेयरिंग या जो कोटिंग है उसका रंग हल्का सा चेंज हो जाए तभी से थोड़ा सा हम हिलाएंगे डुलाएंगे ताकि हमारे जो कोफ्ते बोल है वो अच्छे से सभी जगह से फ्राई हो सके। और ये देखिए हमारे कोफ्ते बोल जो है फ्राई होके एकदम रेडी हो गए। कलर भी इसका कितना अच्छा आ चुका है। तो इसे हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसी तरह हम बचे हुए सारे कोफ्ते बोल को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे कोफ्ते बोल को अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है। तो चलिए अब हम करी बनाते हैं। तो करी बनाने के लिए वही तेल हमने यूज किया है, उसमें से जितना एक्स्ट्रा तेल है वो हमने निकाल लिया है। यहाँ हमने करीब 2 बड़े चम्मच के करीब तेल लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 तेज़पत्ता, जीरा, 2 इलायची, लौंग, दालचीनी और हींग। और इसे अच्छे से हम लोग तेल में थोड़ा देर चटकने देंगे। इसके बाद हम डालेंगे प्याज। यहाँ मैंने 2 बारीक कटे हुए प्याज का यूज किया है और इसे भी अच्छे से हम भून लेते हैं। तो प्याज के भून जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल ना जाए। तो यहाँ पे हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो अच्छे से भून चुका है। अब हम डालेंगे कुछ मसाले। मसालों में हमने लिया है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। और इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन और इसे भी हम मसालों के साथ अच्छे से भून लेते हैं। बेसन डालने से हमारी जो करी है
उसकी ग्रेवी थिक बनती है, गाढ़ी सी बनती है और खाने का टेस्ट भी ये बढ़ाती है। तो इसे भी हम अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी और इसे अच्छे से पका लेते हैं। पानी डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे और इसके बाद हम इसे ढक देते हैं और लो फ्लेम में 2 मिनट के लिए पकने देंगे। और यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और हमारे मसाले जो हैं वो पक चुके हैं, मसालों से तेल अलग हो चुका है। तो इसे हम लोग चला लेते हैं अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। यहाँ मैंने 2 टमाटर लिया है, उसे बारीक काट लिया है और इसे भी अच्छे से हम मसालों के साथ भून लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। अब हम फिर से इसे ढक देते हैं और लो फ्लेम में करीब 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। और यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारे मसाले और जो टमाटर है वो बहुत अच्छे से पक चुके हैं। इन्हें चला लेते हैं एक बार अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे पानी। यहाँ मैंने 1 कप के करीब पानी डाला है और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और यहाँ पे हमें मसालों में एक अच्छा बॉईल आने देना है। तो यहाँ पर एक बॉईल आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कोफ्ता बॉल और साथ ही में डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और साथ में डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। इससे थोड़ा सा टेस्ट बहुत चटपटा सा हमारे कोफ्ते में आते हैं, तो वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इन सभी को अच्छे से हम लोग मिला लेते हैं मसालों के साथ। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और इसे भी हम लोग मिला लेते हैं अच्छे से। अब इसे हम ढक देते हैं 8 से 10 मिनट के करीब, ताकि जो हमारे मसाला है वो अच्छे से कोफ्ता बोल में आ जाए। और यहाँ पे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे कोफ्ता बोल देखिए कितने सॉफ्ट हो चुके हैं और कितने अच्छे से पक चुके हैं। तो चलिए इसे अब हम लोग गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारे कच्चे केले के कोफ्ते की करी बनके बिल्कुल तैयार है। इस तरह की सब्ज़ी आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए सभी को ये सब्ज़ी बहुत ही पसंद आएगी। और जो लोग केला खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी केला खाना शुरू कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।